चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो ना, ये कह रहा है कि एल लंबाई की एक समान अविद्युत डोरी के सिरों पर लगी कड़ियां स्थिर रूप से क्षैतिज तल पे फिसलती है जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। सिद्ध कीजिए कि सिरे विरामावस्था में निम्न दूरी पे होंगे। तो एक डोरी आपके पास, ये रूप क्षैतिज तल है, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, और ये रूप क्षैतिज तल पे इसकी जो सिरों पे जो कड़ियां हैं, कहने मतलब ये जो सिरे हैं इस डोरी के वो यूं फिसल रहे हैं, इन पे जो कड़ियां लगी, तो इसका मतलब ये यूं फिसल रही है। तो अगर ये यूं फिसल रही है तो इसके पास एक घर्षण गुणांक इसने म्यू दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि जब ये यूं जा रही है तो आपके पास एक घर्षण बल लगेगा, और वो घर्षण बल क्या होता है, जिस साइड में जाएगी उसके ऑपोजिट साइड में काम करेगा, तो हम बल को क्या मान लेते हैं, म्यू आर। एक जब घर्षण बल लगता है तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं, और वो बिल्कुल म्यू आर के लंबवत होता है। तो ए पे एक पॉइंट और काम करेगा, कौन सा, सेम दोनों हिस्सों पे काम कर रही है, बी पे भी कर रहा है, ए पे भी कर रहा है। हम एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ए पे। तो जब ये कड़ी है ए सिरे वाली जब यूं दोलन करेगी तो आपके पास जब यूं जाएगी, जैसे मैं यूं जा रहा हूं तो घर्षण किस साइड लग रहा है, पीछे साइड। तो जब ये यूं जाएगी तो घर्षण किस साइड लगेगा, उस साइड। जब ये घर्षण बल लगता है तो घर्षण के साइड में, घर्षण के सापेक्ष एक बल वो काम करता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। जितना क्रिया लगती है उतनी प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब एक बल और काम करेगा, कौन सा, आर। जब ये साम्यावस्था में एक तो म्यू आर काम कर रहा है, एक आर काम कर रहा है, और एक हम जानते हैं कि अगर कैटेनरी है तो कैटेनरी के निम्न हिस्से पे, प्रत्येक हिस्से पे, ए पे भी और बी पे भी तनाव काम कर रहा है, और उस तनाव को किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्पर्श रेखा से ड्रॉ करते हो। क्लियर है? तो ए पे कितने बल काम कर रहे हैं, ए पे कितने बल काम कर रहे हैं, 3 बल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना कि माना अधिकतम विस्तृति यानी ए से बी के बीच की दूरी बतानी है मुझे, ए टू बी इज इक्वल टू बताना है म्यू एल लॉग 1 प्लस विदिन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ म्यू। ये आपको प्रूव करना है, ए बी का मतलब आपको प्रूव करना है कि ए से साम्यावस्था में ए से बी के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, या ए से बी के बीच में विरामावस्था में ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो सकती है। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स में बात करनी है, ए से बी के बीच की दूरी है, इसका मतलब अधिकतम दूरी, इसका मतलब ए बी, इसका मतलब ये क्या होता है, स्पान होता है। स्पान को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्तृति कहते हैं। यानी हमें क्या निकालनी है, विस्तृति निकालनी है। तो विस्तृति कितनी होगी, इतनी होगी। अब विस्तृति होती क्या है, विस्तृति निकालने के लिए आप फाइनली ये दूरी डिनोट कर लो, ये दूरी डिनोट कर लो। अगर ये दूरी और ये दूरी आपके पास आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, इन दूरियों को जोड़ दो तो आपके पास फाइनली विस्तृति आ जाएगी। हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू म्यू एल लॉग 1 प्लस विदिन रूट ऑफ म्यू। अब आपको कुछ याद आया होगा कि लॉग के फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला था, या तो आप उससे चले जाओ, या अगर आपके पास दूसरे डाटा है तो आप दूसरे डाटा से निकल लो। पर पहले इससे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो। कह रहा था कि एक वृक्ष क्षैतिज दंड पे AB अविद्युत डोरी का सिरे फिसल रहे हैं, और अगर फिसल रहे हैं तो इसका मतलब इस सिरे में और इस सिरे पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये फिसल रहे हैं तो इसने कहा था कि ये चिकनी नहीं है, वृक्ष है, इसका मतलब खुरदरी है, और अगर खुरदरी है तो इसका मतलब इसमें घर्षण पैदा होगा, और इसने कहा था कि उस घर्षण को आप म्यू को डिनोट कर देना। तो अगर वो घर्षण गुणांक म्यू है तो मैं मान लेता हूं कि घर्षण बल फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू आर हो जाएगा। म्यू आर, और इस घर्षण बल के कारण जब ये चलेगा तो उसके लंबवत प्रतिक्रिया बल काम करेगा, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। और एक मैं जानता हूं कि अगर ये कैटेनरी है तो कैटेनरी के एक सिरे पे एक तनाव भी काम करेगा, जिसको मैं स्पर्श रेखा से डिनोट करके उसको मैं T लिख देता हूं। इसका मतलब जब ये साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था में इसका मतलब फाइनली जो फोर्स है वो सारे बराबर है। इसका मतलब ए पॉइंट फिक्स क्यों है, क्योंकि ए पॉइंट पे जो तीन फोर्स लग रहे हैं वो तीनों फोर्स इक्वल है। यानी ये फोर्स इस साइड में जो फोर्स लग रहा था वो इस साइड में फोर्स के इक्वल है, ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल है, तभी तो ये साम्यावस्था में। नहीं तो अगर नीचे अगर फोर्स ज्यादा होता तो ये पॉइंट ए धीरे धीरे नीचे आ जाता, अगर ऊपर फोर्स ज्यादा होता तो ये ए पॉइंट धीरे धीरे ऊपर चला जाता। पर हमें तो विरामावस्था में बात करनी है, इसका मतलब ये तीनों बल साम्यावस्था में। तो इसमें आप लिखोगे कि डोरी के सिरों की कड़ियां ए तथा बी निम्न 3 बलों के अंतर्गत सीमांत साम्यावस्था में है। तो इसमें पहला पॉइंट ए लिखो कि ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश 3 बल काम कर रहे हैं ए पॉइंट पे। कौन कौन से कर रहे हैं वो लिखो। पहला बल कौन सा है, लिखो ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश, ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव या टेंशन T। स्पर्श रेखा के अनुदिश एक बल तो काम कर रहा है T। दूसरा लिखो, दूसरा बल लिखो AB के लंबवत, क्षैतिज रेखा के लंबवत, AB के, दूसरा पॉइंट लिखना
ए बी के लंबवत प्रतिक्रिया बल आर, इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर। क्लियर है? स्पर्शरेखा में डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पर्शरेखा जो होगी वो डायरेक्शन अपने आप ले लेगा। पर ए बी के लंबवत जो प्रतिक्रिया बल होगा, अभिलंबीय प्रतिक्रिया बल होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? आर के साथ डिपेंड। और तीसरा क्या है? देखो क्षैतिज या यूं लिखो, क्षैतिज दंड के अनुदिश, क्षैतिज दंड के अनुदिश, क्षैतिज तीसरा पॉइंट, क्षैतिज दंड के अनुदिश, क्षैतिज दंड के अनुदिश तीसरा लिखो, क्षैतिज दंड के अनुदिश, क्षैतिज दंड के अनुदिश, क्षैतिज दंड के अनुदिश घर्षण बल, और घर्षण बल क्या होता है? म्यू आर, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? बस आप लिख सकते हो इसको, क्षैतिज दंड के अनुदिश बाहर की ओर समान घर्षण बल, बाहर की ओर लिखो साथ में, ये आप पहले डायरेक्शन दे देना एरो पॉइंट के हिसाब से। क्लियर है? अच्छा, एल लंबाई की एक डोरी, तो इसका मतलब रुक्ष क्षैतिज दंड है, तो इसका मतलब ये क्षैतिज है, और क्षैतिज है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लो। तो L है फाइनली, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? L/2, और इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ? L/2। क्लियर? दोनों की लेंथ हाफ हाफ हो गई। अब लिखो, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि घर्षण गुणांक, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, घर्षण गुणांक म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? tan लैम्डा होता है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। अच्छा, ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है कि जो आर का परिणामी है, म्यू आर का जो परिणामी है, म्यू आर का परिणामी का मतलब है कि अगर ये म्यू आर है और म्यू आर तथा आर का जो परिणामी है वो यूं आएगा, या फिर इसी डायरेक्शन में मान लो, टी वाई डायरेक्शन। तो जो आर तथा म्यू आर का जो परिणामी है वो आर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो होता है घर्षण गुणांक। क्या समझे? घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है कि म्यू आर तथा आर का जो परिणामी है वो बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है घर्षण गुणांक या लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू क्या है? tan लैम्डा। तो इसमें लिखो, अतः बल आर तथा म्यू आर का परिणामी, आर तथा म्यू आर का परिणामी, आर के साथ लैम्डा कोण बनाता है, आर के साथ लैम्डा कोण बनाता है। क्लियर? तो ये एंगल कितना हो गया आपका? लैम्डा। अच्छा, ये क्षैतिज है, ये इसके समांतर है, बिकॉज़ ये भी तो क्षैतिज है, और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस लैम्डा। ये क्षैतिज है और ये एक ही रेखा है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? इसका मतलब अगर मैं साइड ढूंढना चाहूँ ये पे, तो वो साइड कितना है? 90 माइनस लैम्डा। तो लिखो इसमें यूं ही लिखो, यह परिणामी x एक्स के साथ, यह परिणामी x एक्स के साथ 90 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू साइन कौन बनाता है?
90 माइनस लेमडा इज इक्वल टू साइन, मतलब जो साइन आप यूज करोगे वो कितना है 90 माइनस लेमडा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है x की वैल्यू, क्यों ये तो किसमें आनी चाहिए, लोग में। चलो समझो उसका। नाउ हमें सिद्ध क्या करना है, अधिकतम विस्तृति AB लिख लेना। हमें सिद्ध करना है कि अधिकतम विस्तृति AB इज इक्वल टू म्यू L log 1 प्लस विदिन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। इज इट क्लियर? इसके लिए इसको कोई एक पॉइंट दे दो आप एक बार के लिए, ई पॉइंट दे दूं मैं। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू होगा 2AE। अगर AB याद करना है तो AB को 2 गुना कर दो किससे, AE से, तो मैं डायरेक्ट AE निकाल लेता हूं। अब हमें क्या चाहिए, AE का मतलब A पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ आप कितना है। A के मान लेता हूं कि मैं कोऑर्डिनेट x, y है या x1, y1। तो देखो AE के लिए हम काम कर रहे हैं, AE दूरी चाहिए। AE का मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, x। अब x और इस A पॉइंट पे एक आपको साइन दे रखा है, इसका मतलब एक x का और साइन का रिलेशन है आपके पास। तो x का और साइन का रिलेशन क्या होता है, हम जानते हैं या वी नो दैट s is equal to c log sec sin plus tan sin। ना वो तो सॉरी s नहीं, x is equal to c log sec sin plus tan sin नहीं है क्या? हाँ सर x साइन का और x का रिलेशन इजी रिलेशन लीजिए। x is equal to c log sec sin plus tan sin। अब यहां से हमें c की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे और तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें sec sin और tan sin की वैल्यू चाहिए। sin की जगह क्या है, 90 माइनस लेमडा, तो 90 माइनस लेमडा है, तो पहले तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू हो जाएगा c की जगह है log sec 90 माइनस लेमडा प्लस tan 90 माइनस लेमडा, 90 माइनस लेमडा। रीजन लिख देना बेटा, क्यों किया ये सब, क्योंकि साइज जो है वो 90 माइनस लेमडा है, वैल्यू को पुट अप किया और उसी, तो x इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू मिलेगा c log, अच्छा x इज इक्वल टू होता है sec 90 माइनस लेमडा क्या होता है, 90 माइनस लेमडा cosec लेमडा कोट लेमडा। कोट लेमडा। अब आप तो ये काम कर लो। अच्छा देखो थोड़ा सा क्या चाहिए आपको, log चाहिए आपको, c की वैल्यू चाहिए आपको, और cosec लेमडा और cot लेमडा की वैल्यू चाहिए आपको। अब कोट लेमडा की वैल्यू चाहिए और कोट लेमडा की वैल्यू देगा तो म्यू के फॉर्मेट में आना चाहिए। क्लियर है? अब एक काम करो, 1 upon mu is equal to कोट लेमडा, 1 अपॉन mu is equal to कोट लेमडा। 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू कोट लेमडा आ गया। हाँ यहां से कोसेक लेमडा भी निकाल सकते यस हैं, सर। कोसेक लेमडा भी लिख सकते हैं, बिकॉज़ म्यू इज इक्वल टू कोट लेमडा है, तो लाल बटा कक्का वाले फॉर्मूले से कोसेक भी आ जाएगा। सी की वैल्यू और चाहिए आपको, सी की वैल्यू और चाहिए, और सी की वैल्यू एल में चाहिए, तो हम सी की वैल्यू एल में निकाल सकते हैं। c इज इक्वल टू s इज इक्वल टू c tan sin, s इज इक्वल टू l/2, तो आ जाएगा l का और c का रिलेशन। तो मैं c के लिए, फॉर c के लिए हम क्या करते हैं, सिंस s इज इक्वल टू क्या होता है, c tan sin, यस सर। पॉइंट a पर s इज इक्वल टू कितना है, l, सॉरी l/2, s इज इक्वल टू l/2 और sin इज इक्वल टू 90 माइनस लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा
सी 10 90 माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका L/2 इज इक्वल टू सी, और इसको मैं कोट लैम्डा कर दूं, अपॉन में भी लिया था साथ में, तो ये हो जाएगा। अच्छा कोट लैम्डा को ऊपर लिख दो आप L/2 इनटू 10 लैम्डा, और 10 लैम्डा क्या होता है म्यू, तो L म्यू बाई 2, यानी सी की वैल्यू कितनी आती है L म्यू बाई 2। क्लियर है? यस सर। सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सी की वैल्यू रख दो और लैम्डा की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन पर स्टार्ट कर दो सेकंड, और इसको आप सेकंड कर दो। ठीक है, एक पर दो में तो इक्वेशंस की वैल्यू है, और स्टार्ट में इक्वेशन में इक्वेशन है, तो वैल्यू पुट अप कर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, या पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू of equation first and second in equation star, then we have x is equal to क्या हो जाएगा बेटा, c की जगह कितना आएगा L म्यू अपॉन 2 और कोसेक लैम्डा, देखो 10 लैम्डा इज इक्वल टू कितना है म्यू बाई 1 मान सकते हैं। 10 लैम्डा कितना होता है लाल बटा का से लंब बटा आधा। यस सर। अब अगर करंट चाहिए तो करंट कितना आ जाएगा, करंट हो जाएगा विदिन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो कोसेक लैम्डा चाहिए, कोसेक लैम्डा क्या होता है साइन का ऑपोजिट, तो लंब बटा करंट, करंट बटा लंब, तो करंट बटा लंब कितना हो जाएगा विदिन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू, ये आ जाएगा कोसेक लैम्डा, तो वैल्यू को पुट अप करोगे तो ये आ जाएगा विदिन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू, सॉरी लॉग भी तो आएगा, हां फॉर्मूले से लॉग भी तो बड़ा है इक्वेशन में, सॉरी लॉग विदिन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू प्लस साथ में कोट लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा यानी 1 अपॉन म्यू, एलसीएम ले लगा एक्सटेंड करो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा L म्यू बाय 2 log, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस विदिन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू, ये आ गया आपके पास x है, ये हमें अधिकतम दूरी चाहिए a से b के बीच में, देन ab इज इक्वल टू क्या होता है 2ae, कहने का मतलब 2x, तो ab इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस फाइनली आपका दोबारा से सही होगा। ठीक है बेटा, सेम ऐसा इक्वेशन एग्जांपल नंबर 7 डिट्टो इसका। इस बार भी L लंबाई के एक समान जंजीर के सिरों की कड़ियां एक ऊर्ध्वाधर समतल के में स्थित इन दो चिकनी छड़ियों, इस बार चिकनी छड़ियां हैं, तो इसका मतलब घर्षण को आपको नेगलेक्ट करना है, अच्छी बात ये है। छड़ियों पर फिसलती है जो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ समान कोण फाई से विपरीत दिशा में झुकी हुई है, तो सिद्ध कीजिए उनके मध्य झोल। इस बार एक तो से चाहिए आपको, ये डिस्टेंस ये और क्या है ऊर्ध्वाधर एक लंबी छड़ी पे इस बार जो कड़ियां है वो इस प्रकार से फिसल रही है, थोड़ा ध्यान रखना, और ये इसके साथ फाई कोण बना रही है। इस बार यूं नहीं फिसल रही है, इस बार वो यूं फिसल रही है, मतलब देखो थोड़ा एग्जांपल नंबर 7 थोड़ा सा देखो, बाकी कैलकुलेशन आप इसकी कर लेना ताकि दूसरे पार्ट में क्वेश्चन हो जाए। एग्जांपल नंबर 7 देखो, कह रहा है कि L लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों की कड़ियां एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित उन दो चिकनी छड़ियों पे फिसलती हैं। समझ रहे हो, यानी आप यूं मान लो कि L लंबाई की एक समान जंजीर है, ठीक है, L लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों की कड़ियां एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित उन दोनों चिकनी छड़ियों पर फिसलती है। तो दोनों चिकनी छड़ियों पे कैसे फिसलती है, ये कड़ियां हैं आपकी, तो इस पे फिसल रही है, इस बार ये कड़ियां हैं इस पे फिसल रही है, क्लियर। और ये कह रहा है कि ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ समान कोण बनाती है और फाई बनाती है, तो ये एंगल कितना है आपका फाई है, इस साइड वाला भी फाई है, तो एक साइड वाला निकाल दो, डजंट मैटर, उसका तो बोल देना। अब ये कह रहा है फिसलती है ऊर्ध्वाधर के साथ समान कोण बनाती है, विपरीत दिशा में झुकी हो, तो सिद्ध कीजिए कि इनके मध्य जो झोल है, शेष एक तो आपको प्रूव करना है
आप इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को आप बी मान लो। अच्छा, इसके साथ क्या है, आपको एक तो सेज प्रूव करना है, ये आएगा 1/2 L tan 5/2, ऐसा कह रहे हैं। एक तो ये आएगा थीटा की 5/2, और दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्स, दोनों कड़ियों के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा पार्ट ये है L 4 5 sin हाइपरबोलिक इनवर्स into tan 5। क्लियर है? वैसे ही एंगल को मेजरमेंट करना है आपको। एंगल को मेजरमेंट करके आप फाई की वैल्यू, जैसे आपने वहाँ म्यू की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहाँ किसकी वैल्यू निकालोगे भाई। है तो मैंने कैट करी झोल निकालना है, इसका मतलब एक तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस निकाल लो आप। इसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए या डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ आपको बस डाटा देखने पड़ेंगे कौन से वैल्यू को दे रखा है आपको, और आपको एक तो झोल चाहिए, इसका मतलब एक तो ये कैट की ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये कैट की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, कि आप इस कैट की डिस्टेंस निकालने के लिए है क्या, तो ये इससे और इसके बीच की दूरी है। तो इस पॉइंट पे आप फाइनली y निकाल लो, और इस पॉइंट पे आप y निकाल लो, इन दोनों को माइनस कर दो। इस पॉइंट पे y निकाल लो, इस पॉइंट पे y निकाल लो, इन दोनों को माइनस कर दो, ये y आ जाएगा आपका फाइनल। ये y आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, ये डिस्टेंस आ जाएगी। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ोगे, सॉरी वैसे पूरा ही निकलेगा, ये अलग नहीं दे रखा है ना, तो आपके पास इसमें से ये माइनस कर देना, पूरी बड़े में से ये बड़ा माइनस करोगे तो आपके पास सेज आ जाएगा एक तो, और एक सेम बड़ा पर्टिकुलर कैसे कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना। क्लियर? डाटा के हिसाब से निकल लेना बेटा। फॉर्मूला वही लगाना, s = c tan sin। जब आप सेज निकाल रहे हो तो s की जगह तो L/2 हो जाएगा, c का c हो जाएगा, tan sin की जगह 5 हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और कैट के बदले जोल e c, इसको इसने e कहा है, इसको इसने c कहा है, यही होता है जो हमने इसको h लिखा है। e c = ये हो जाएगा फाइनली y - c, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y मान लो आप, और ये दूरी आप c मान लो, तो y में से c को माइनस कर दो, तो y - c करोगे तो वैल्यू रख दो। y की जगह y क्या हो जाएगा, c sec sin - c, c बाहर कॉमन ले लो, sec sin -1 की वैल्यू लिख दो, सॉरी c की वैल्यू लिख दो, sec sin -1 पड़ा है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब इसके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, मैं टेलीग्राम पे 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, और एक इसका 7 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन यूं ही है, पूछेगा नहीं, बाकी देखना चाहो तो देख सकते हो। 6 और 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी नहीं क्या करेगा। ठीक है, तो मैं ये 4 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, 6 7 और 12। क्लियर है? 11 से 6 7 11 और 12 भी है, 4 क्वेश्चन है, 6 7 11 और 12। क्लियर है? यस सर। तो ये मैं कल इस पे, या तो मैं आज शाम को इन क्वेश्चन पे वीडियो बना के वीडियो डाल दूँगा, और साथ में आपको टेलीग्राम पे इसके वो लिख भी देता हूँ। एक बार के लिए आप मेंशन करो कि हमें जल्दी से इसके क्वेश्चन को खत्म करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट हो। बिना होप करो इसको।